Hello guys, today we are going to discuss about reaction of metals with oxygen. So शुरू करते हैं. So first of all, our topic is reaction of metals with oxygen. Okay. इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी मेटल्स मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, तो उस मेटल्स का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे होता है. तो जानते हैं ऑक्सीजन एक नॉन मेटल गैस है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नॉर्मल जो होगा मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रहता है, वो मेटल ऑक्साइड रहता है. ओके. वो रहता है मेटल ऑक्साइड. उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कुछ मेटल्स ज़्यादा स्पीड में रिएक्ट करते हैं और वो फायर भी कैच करते हैं, और कुछ मेटल्स वो ज़्यादा स्पीड में रिएक्ट नहीं करते, उन्हें हमें रिएक्शन करने के लिए हीट देना पड़ता है. तो ऐसे अब हमारे मेटल में कुछ मेटल्स हैं जैसे सोडियम और पोटासियम, वो रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण वो इजीली फायर कैच कर लेते हैं. ठीक है. ऐसे सोडियम और पोटासियम का मैं रिएक्शन बताऊँ आपको, तो Na प्लस ऑक्सीजन ये क्या प्रोवाइड करता है, वो ये रहता है मेटल ऑक्साइड मीन्स Na2O, और पोटासियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें देता है K2O. ओके. बेसिकली ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन पढ़ने का एक रीजन क्या है, हमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें मेटल्स का जो रिएक्टिविटी है वो देखना है कि मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा मेटल ऊपर आएगा और कौन सा मेटल नीचे आएगा. तो वो देखने के लिए हम ये पढ़ने का मेन पर्पस ये है. तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व. ओके. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया. सो दे रिएक्ट विगोरसली विथ ऑक्सीजन. ओके. उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड में अपन देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर. ओके. ये 4 मेटल्स का हम देखेंगे. पहले हमने इस दोनों मेटल का देखा तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा विगोरसली रिएक्ट किया और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हुआ. उसके बाद हम देखेंगे एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर. एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम ये तीनों तो आराम से ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं. से एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स व्हाट Al2O3 एंड Zn भी आराम से रिएक्ट करता है, वो देता है जिंक ऑक्साइड ZnO. बट कॉपर जो है मैग्नीशियम का भी सेम है, लेकिन कॉपर जो है कॉपर वो आराम से रिएक्ट नहीं करता. कॉपर को अगर हमें रिएक्ट करवाना ऑक्सीजन से तो हमें वो देना पड़ेगा हीट. ओके. इसको मिटा लेता हूँ. अगर मैं बात करूँ कॉपर का, कॉपर को हमें अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो उसके लिए हमें इसमें देना पड़ेगा हीट. मीन्स आप ये देख सकते हो कि जो सोडियम और पोटासियम था उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, और ये कॉपर का जो रिएक्शन है वो क्या है, कॉपर का रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हमें हीट देना पड़ रहा है. ओके. तो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड. ओके. तो ये है कॉपर. उसके बाद हम देखेंगे हमारे आपको और मेटल्स कुछ हैं जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया. तो ये दोनों दीज टू मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट ऑल. तो किसी भी केस में ये रिएक्शन नहीं देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हम देखेंगे इसका नेचर. ये ऑक्साइड इसका नेचर देखेंगे. तो मैं लास्ट से बताया था आपको कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर दे आर मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. अच्छा, तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि कोई चीज़ बेसिक कैसे है. तो उसके लिए हम उसको सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको उसका इंडिकेटर जो लिटमस पेपर होता है वो हो गया, या फिर जो भी इंडिकेटर फिनोल्फथालीन है उससे चेक करेंगे, या फिर हम उसका रिएक्शन बेस के साथ करेंगे, सॉरी एसिड के साथ करेंगे. मतलब ये बेस है अगर तो उसका हम रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा. ऐसे मान लो कि यहाँ पर मैं बात करूँगा Na का, तो Na2O एक जो बना था सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद, ये Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड बना था. तो इसकी Na2A एंड KO means Na2 sodium oxide and potassium oxide, they are soluble in water and they are also base. So the bases which are soluble in water they are called alkalis. Okay. Bases which are soluble in water, bases soluble in water, they are called what, alkalis. Bases soluble in water are called alkalis. So sodium oxide and potassium oxide are alkalis.
So these they react with HCl. They react with HCl to give what? NaCl. Sodium chloride, which is common salt also, and water. We know that acid and a base react to give salt and water. Okay. Similarly, K2O also gives react with HCl to gives what? KCl and water. Okay. ठीक है, तो ये दोनों मेन रिएक्शन था हमारा बेसिक होने के कारण। तो ये बेसिक होने के कारण एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमें एक सॉल्ट और वाटर दे रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ और मेटल, जैसे कि एक था एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ पर था, एल्युमिनियम था, सोडियम, एल्युमिनियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था और जिंक था। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो था Al2O3 और जिंक का था ZnO। तो बेसिकली हमने इसको जैसे चेक किया इंडिकेटर के साथ, तो हमें पता चला कि ये बेसिक है। वैसे ही Al2O3 और ZnO इसको भी हमने चेक किया इंडिकेटर के साथ, तो हमें पता चला कि ये बेसिक ही नहीं है, एसिडिक भी है। मतलब दे आर ऑल बेसिक एज वेल एज acidic. So Al2O3, if we react Al2O3 with HCl, so this is also a base, this is acid, it gives neutralization reaction to give AlCl3 aluminum chloride plus water. और ZnO का भी सेम कहानी है। ZnO भी also they are also acidic as well as basic. So ZnO also gives reaction with acid to give what? ZnCl2 and water. अब यहाँ देखने की बात यह है कि जो बेसिक है उन्हें हम बोलते हैं these are called basic oxide. अच्छा, एक चीज और, वैसे Al2O3 का मैंने रिएक्शन तो एसिड के साथ कर दिया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया। वैसे ही Al2O3 मैंने कहा आपको कि बेसिक भी है, तो दे कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ बेस। सपोज NaOH is base, so they also react with base to give what? To gives NaAl2O3 plus water. This is called what? This is called sodium aluminate. Okay. This is called sodium aluminate. Okay. Similarly, जिंक जो है वो भी रिएक्ट करता है, जिंक भी रिएक्ट करता है आराम से एसिड के साथ, जिंक ऑक्साइड also react with acid to give similar sodium zincate NaZnO2 plus water. This is sodium zincate. Remember the molecular formula of sodium zincate and sodium aluminate. This is important. Okay, so sodium zincate to give to produce sodium zincate and water. So aluminum and zinc, the oxides of aluminum and zinc both are amphoteric in nature. These are called amphoteric oxides. Okay, amphoteric oxide. Amphoteric oxides means the oxides which are both acidic as well as basic in nature, they are called amphoteric oxides. Okay. Now यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे मैंने सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन किया वाटर के साथ, तो वो आराम से रिएक्शन दिया। ओके, लेकिन मैं बात करूँ एल्युमिनियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का, जिंक का, ओके, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक, अगर इनका आप रिएक्शन करने जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये उतना आसानी से रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इटसेल्फ। इनके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसका बात मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। जैसे मैग्नीशियम का वहाँ पर रिएक्शन कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ, तो MgO दे तो रहा था, लेकिन उसके लिए हमें पहले मैग्नीशियम के रिबन को साफ करना पड़ा था ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक तीनों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसके ऑक्साइड्स का। जैसे एल्युमिनियम में Al2O3, ओके, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, फिर मैग्नीशियम में MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड जिंक में ZnO, जिंक ऑक्साइड। सो ये तीनों का प्रोटेक्टिव लेयर होता है।
तो हमें प्रोडक्टिव लेयर को पहले हटाना होता है, उसके बाद हम रिएक्शन करते हैं इसका फर्दर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। बेसिकली ये भी ऑक्साइड ही है, तो इसका एक इम्पोर्टेंस भी है डेली लाइफ में। जैसे अगर आप आयरन में देखेंगे अगर, तो आयरन का जो ऑक्साइड बनाता है Fe also gives reaction with oxygen to give Fe2O3 and the metal and it react with oxygen. So लेकिन इसका ऑक्साइड में और इसके ऑक्साइड में क्या डिफरेंस है कि आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो एक बार बनने के बाद अपने पेरेंट मेटल से वो सेपरेट हो जाता है, और उसका जो न्यू सरफेस जो है मेटल का वो दोबारा से ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आता है, वो दोबारा से रिएक्ट करता है धीरे धीरे, ऐसे करके क्या होता है उसको बोलते हैं कोरोजन। वो धीरे धीरे पूरे मेटल को खत्म कर देता है। लेकिन Al2O3 और ये बाकी में ऐसा नहीं है। बाकी में क्या होता है कि उसका जो ऑक्साइड लेयर है वो प्रोटेक्टिव है, वो उसको फर्दर जो एक्सपोजर है उससे बचाता है, इसलिए दे आर प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, सो ऐसे एल्युमिनियम में मैं पता है आपको Al2O3, सो Al2O3 का एक प्रोटेक्टिव लेयर तो है, लेकिन ऐसा हम उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि Al2O3 का लेयर जो है उसको हम थिक करते हैं, और ठीक है, जैसे Al2O3 का नेचुरली लेयर पतला बनता है, हम Al2O3 का एक थिक लेयर चाहते हैं एल्युमिनियम पे ताकि वो और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं, एनोडाइजिंग में हम करते हैं क्या, एक बीकर लेते हैं, ओके, एक बीकर लिया, बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। सो एक बीकर लेंगे, उसमें हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, ओके। ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आप यार सोच के खुद से लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ। H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट है। सो यहाँ हम क्या करेंगे कि दो इलेक्ट्रॉड्स लेंगे, एक इलेक्ट्रॉड पे हम जो एनोड है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसी पॉजिटिव इस नेगेटिव। सो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो कनेक्ट होगा एनोड से, सो दिस इज एनोड, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो कनेक्ट होगा कैथोड से, सो दिस इज कैथोड। सो यहाँ हम क्या करेंगे, एनोड जो है वो एक एनोड जो होगा वो होगा एक क्लीन एल्यूमिनियम, क्लीन एल्यूमिनियम मेटल, क्लीन एल्यूमिनियम मेटल होगा इसका एनोड। और कैथोड क्या होगा, नॉर्मल ग्रेफाइट जो होता है, नॉर्मल जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। सो क्लीन होगा ये कैथोड होगा ग्रेफाइट और एनोड होगा एल्यूमिनियम, ओके। सो यहाँ एनोडाइजिंग ऐसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होगा, यहाँ जब हम सर्किट को जब कंप्लीट करेंगे, सर्किट कंप्लीट होने के बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो टूट के उसका ऑक्सीजन जो है वो डिपॉजिट होने लगेगा एनोड पे, ओके। एनोड पे आएगा उसका ऑक्सीजन टूट के, एनोड बेसिकली ऑक्सीजन का जो होता है वो 2- होता है, बट मीन्स ऑक्सीजन इज एन आयन, oxygen is anion, O2 minus oxygen is anion, and this is anode is a positive terminal of battery. So this positive and negative they attract each other, और ये ऑक्सीजन जो है वो इस पर आएगा, इसी ऑक्सीजन ये इस एनोड की तरफ बढ़ेगा और वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद एक थिक लेयर ऑफ Al2O3 विल बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस। सो यहाँ पर क्या होगा कि थिक लेयर ऑफ aluminum oxide will be produced. So हमारे करने का जो मेन एम था वो क्या था, एल्युमिनियम को बचाना। तो एल्युमिनियम को हमने कैसे बचाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है वो प्रोड्यूस किया हमने, और इस प्रकार से एल्युमिनियम जो है वो हमारा सेफ हो गया। सो इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग। सो इस लेक्चर वाज लेक्चर अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।